Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start Science of Class 6 that is based on Single National Curriculum 2020 and is project based learning. In this video we will study cellular organization. Let's start with question answer. Question number 1. What are plant cell walls made of? Plants में जो cell walls होता है, because there is no cell wall in animal cell, ये किस चीज़ से बना होता है? द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 इज प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज दैट इज लॉन्ग फाइबर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ये जो सेल्यूलोज होते हैं ये लॉन्ग फाइबर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं. सो वी कैन सिंपली से दैट इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ वैक्यूल? व्हाट इज़ इट्स फंक्शन इन प्लांट सेल? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ वैक्यूल? पहले आपने वैक्यूल को बताना है. देन इट्स फंक्शन बट ओनली इन द प्लांट सेल. अब वैक्यूल क्या है? वैक्यूल इज एन ऑर्गेनेल इन प्लांट सेल दैट स्टोर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. अब फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स टू मेंटेन सेल स्ट्रक्चर एंड टर्गर प्रेशर. क्वेश्चन नंबर 3. क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल. व्हाट डज क्लोरोफिल डू? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? ये क्या काम करते हैं? क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल. व्हाट डज क्लोरोफिल डू? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना लाजमी होता है और इस सनलाइट की एब्जॉर्प्शन थ्रू क्लोरोफिल होती है जो कि क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है. क्वेश्चन नंबर 4. What is stored in the chromosomes? क्रोमोसोम में किस चीज़ की स्टोरिंग होती है? क्रोमोसोम्स स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो क्रोमोसोम में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, जिसे हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. विच टाइप ऑफ वैक्यूल इज प्रेजेंट इन अमीबा? राइट देयर फंक्शन. अमीबा में किस टाइप के वैक्यूल्स होते हैं उसका अपने फंक्शन भी बताना है कि अमीबा में इसकी फंक्शन क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पोर्शन किस टाइप के वैक्यूल्स होते हैं? अमीबा हैव कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स. इसमें कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं. फंक्शन क्या है? रेगुलेट वाटर बैलेंस एंड प्रिवेंट एक्सेस वाटर एक्यूमुलेशन. So this is the main function of contractile vacuole in case of amoeba. Exercise question number 1. Choose and encircle the best option for each statement. Which of the following cells have role in the movement? Movement में कौन से सेल रोल प्ले करते हैं? रेड ब्लड सेल्स, मसल सेल, स्किन सेल्स या फिर नर्व सेल्स. रेड ब्लड सेल चूँकि रेड ब्लड में होते हैं. मसल सेल जो है इसका ताल्लुक मूवमेंट के साथ है. सो वी कैन से द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज मसल सेल. क्वेश्चन नंबर 2. सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ लिपिड ओनली, प्रोटीन ओनली, बोथ प्रोटीन एंड लिपिड्स, नॉन ऑफ दीज. तो ये बाई लेयर ऑफ लिपोप्रोटीन होते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. Question number 3. Which organelle helps in the transfer of character from the parents to offspring? पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में करेक्टर आते हैं वो कौन से ऑर्गेनेल्स की वजह से आते हैं? ऑप्शन ए इज न्यूक्लियस, ऑप्शन बी वैक्यूल, राइबोसोम्स एंड ऑप्शन डी इज माइटोकॉन्ड्रिया. बाकी का ताल्लुक जीन्स या डीएनए के साथ नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज न्यूक्लियस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर हाउस ऑफ द सेल इज द. पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है? ऑप्शन ए इज न्यूक्लियस, ऑप्शन बी इज राइबोसोम, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. इस वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है. क्वेश्चन 5.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट इन द एनिमल सेल्स। इसमें आपने बताना है कि प्लांट सेल में तो मौजूद होता है लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं। अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। किसी भी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का होना लाजमी है और इसी तरह सेल मेम्ब्रेन का होना भी लाजमी है। साइटोप्लाज्म का होना भी प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों में लाजमी है। तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो कि ऑप्शन ए है, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं लेकिन ना तो वो लार्ज होते हैं ना सेंट्रल पोजीशन में होते हैं, मैनी होते हैं एंड स्मॉल्स होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। कंट्रोलिंग व्हाट एंटर एंड लीव्स द सेल इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ, ये कि सेल में कौन सी चीज़ एंटर हो और कौन से लीव्स बाहर जा सके, इसका कंट्रोल किसके साथ होता है। ऑप्शन ए इज न्यूक्लियस, ऑप्शन बी वेसिकल, नंबर सी सेल मेम्ब्रेन एंड ऑप्शन डी इज गोल्गी apparatus. So the correct option is cell membrane because it is a semi-permeable, which means it allow half of the molecules to enter while other cannot. So it's the main function of cell membrane. Next question is, which of the following list represent the correct order for the level of organization in the human body from most to the least complex? आपने इस तरह से लिस्ट करनी है, ऑर्डर इस तरह से रखनी है कि जो सबसे पहले मोस्ट कम्प्लेक्स है वो पहले आना चाहिए और एट द एंड जो है वो एंड में आना चाहिए। लीस्ट कम्प्लेक्स यानी जो सबसे कम कम्प्लेक्स हो यानी सिंपल हो। तो वैसे अगर आप देखें नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं फ्रॉम लीस्ट कम्प्लेक्स टू मोस्ट कम्प्लेक्स, लेकिन इस केस में आपसे पूछा गया है फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट कम्प्लेक्स। तो जो जनरल ऑर्डर होती है जो हम पढ़ते हैं फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट वो इस तरह की होती है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड उससे क्या बनता है ऑर्गेनिज्म। लेकिन इस केस में आपसे पूछा गया है कि फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट कम्प्लेक्स, तो इसका जो उलट आएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो उसका जो इसका उलट है वो ये है ऑप्शन ए, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू एंड सेल। अब ऑर्गेनिज्म जो है ये मोस्ट कम्प्लेक्स है, अब इससे लीस्ट कम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन, फिर टिश्यू और सबसे लीस्ट कम्प्लेक्स जो है दैट इज़ सेल। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑर्गन और ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ टिश्यू दैट कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गन जो है यहाँ पे हमने पढ़ा कि ऑर्गन किस चीज़ से बनता है, टिश्यू से। सो कलेक्शन ऑफ टिश्यू दैट कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन। ऑप्शन बी ओनली मेड ऑफ वन टिश्यू टाइप। ऑप्शन सी टिश्यू दैट डू नॉट कंटेन सेल्स। अब ये टिश्यू हो ही नहीं सकते कि जिसमें सेल ना हो। मेड अप ऑफ ऑर्गेनिज्म, नहीं, टिश्यू मिल के ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कलेक्शन ऑफ टिश्यू दैट कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि वो जब टिश्यू, स्पेसिफिक टिश्यू आपस में मिल के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं और which work out a specific function. Question number 2. Answer the following question in short. Question 1. What are multicellular organism? Multicellular organism क्या होते हैं? Give examples. Multicellular organism are living beings composed of more than one cell working together. Organism है तो लाजमी बात है कि लिविंग होते हैं। अब इसमें मल्टी कहते हैं मैनी को, सेलुलर कहते हैं सेल को। सो मैनी सेल मीन्स मोर देन वन सेल जो आते हैं, दीज आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2.
विच स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। वो स्ट्रक्चर जो प्लांट सेल में तो मौजूद होते हैं लेकिन एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं होते। प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर दैट आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल्स में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। क्या आपने कभी इस पर गौर किया है कि एनिमल सेल में सेल वॉल क्यों नहीं होता? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट स्ट्रक्चर आर यूजुअली प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। वो कौन से स्ट्रक्चर है जो कि दोनों एनिमल एंड प्लांट सेल में मौजूद होते हैं? स्ट्रक्चर that are present in both plants and animal cells include the nucleus, cell membrane, cytoplasm and mitochondria. Nucleus, cell membrane, cytoplasm, mitochondria plants और animal cells दोनों में मौजूद होते हैं। Question number 4, what is the name of cells of nervous system? Nervous system में जो cells होते हैं उसके फिर आपने नेम लिखने हैं। So we can write the answer is the name of cells of nervous systems are neuron. Nervous system में neurons is a cell function करते हैं। Question number 5, write the composition of cell membrane. Cell membrane किस चीज़ से बना होता है? Composition का आपने बताना है। The composition of cell membrane is protein and lipids. शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है? डिफाइन एंड गिव एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल्स। 2 आपने एग्जाम्पल भी देने हैं। इन ऑर्गन इज अ कलेक्शन ऑफ टिश्यू दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गन जो है ये हमेशा टिश्यू से मिलकर बना होता है। और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं हार्ट एंड लीवर। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपने लिटिल बिट डिटेल में लिखना होता है। राइट एनी 3 कॉमन सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शन। 3 कॉमन सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंसान के जिस्म में जो कॉमन सेल्स होते हैं 3 आपने बताने हैं और फिर उसके फंक्शन भी। फर्स्ट नंबर 1 इज मसल सेल्स एंड इट्स फंक्शन इज जनरेट फोर्स एंड मूवमेंट इन द बॉडी। सेकेंड वन इज नर्व सेल्स और जिसको हम न्यूरॉन भी कह सकते हैं एंड इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसमिट मैसेज थ्रू आउट द बॉडी। ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है जिसको हम मैसेज कह सकते हैं, थ्रू आउट द बॉडी इसको ट्रांसमिट करते हैं। और ये नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा होता है। एपिथेलियल सेल्स थर्ड नंबर 1 पे क्या है? एपिथेलियल सेल फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर्स एंड रेगुलेट सब्सटेंस एक्सचेंज थ्रू एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा। एपिथेलियल सेल है, आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्शन का काम करते हैं एंड रेगुलेट एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन के थ्रू रेगुलेशन ऑफ वाटर या बाकी जो सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी में वो रेगुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर का बताना है कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे होता है एंड फिर उसके बाद फंक्शन का। द न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग DNA। अब फंक्शन क्या होता है? एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कंट्रोलिंग सेल एक्टिविटीज़ एंड रिप्रोडक्शन। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो है और ये किस चीज़ इसमें कंटेनिंग क्या होते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये फंक्शन क्या करते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। और इसके अलावा जो सेल एक्टिविटीज़ होते हैं ये सारे न्यूक्लियस से कंट्रोल होते हैं
और मेन जो फंक्शन है ये रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू प्रोड्यूस एनर्जी, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, while the function of chloroplast is to carry out photosynthesis and produce glucose। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स में, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है और इससे प्लांट्स को ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो कि वो रिलीज करते हैं मिल जाता है। सो दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन टिश्यू। सबसे पहले टिश्यू है क्या? गिव सम एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन टिश्यू विद देयर फंक्शन। ह्यूमन टिश्यू के अपने एग्जाम्पल विद फंक्शन के क्या काम करते हैं? सो वी कैन डिफाइन द टिश्यू एज टिश्यू रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। Second part of the question is give some example of human tissue with their function. Example of human tissue include epithelial tissue, muscle tissue and nervous tissue. लेकिन इन तीनों के आपने function भी लिखने हैं। So we can write that epithelial tissue covers the surface of the body and organs, participating in absorption, secretion and protection। हमेशा से याद रखें कि जो आउटर मोस्ट लेयर होता है मोस्टली इसका फंक्शन टू प्रोटेक्ट इनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सेकंड वन इज मसल टिश्यू। मसल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सो वी कैन से मसल टिश्यू जनरेट फोर्स एंड मूवमेंट इन द बॉडी। किस लिए? अलाउिंग फॉर वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन। चाहे वो वॉलंटरी जो आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं या इनवॉलंटरी मसल जो आपकी मर्ज़ी के बग़ैर होते हैं, इनकी कंट्रैक्शन ये बिकॉज ऑफ मसल टिश्यू होते हैं। सो दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ मसल टिश्यू। एंड नंबर थर्ड इज़ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू है, ये कौन से सेल से बने होते हैं? न्यूरॉन से बने होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि मेन फंक्शन ऑफ न्यूरॉन इज टू कैरी मैसेज थ्रू आउट द बॉडी। सो वी कैन राइट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल मैसेज, बिकॉज ये इन द सिग्नल आते हैं, मैसेज आते हैं थ्रू आउट द बॉडी। पूरे जिस्म में ये मैसेज कैरी करने का काम न्यूरॉन का होता है। अब ये चूँकि टिश्यू की बात कर रही हैं, सो ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल मैसेज थ्रू आउट द बॉडी। किस लिए? अलाउइंग फॉर सेंसरी परसेप्शन, मूवमेंट एंड अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। यानी जो बॉडी की मूवमेंट होती है या बाकी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, इसमें नर्वस टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ ही चैप्टर 1 में सारे एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन के सारे आंसर आपको मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर 1 की रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं बना लूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या अगर आपको कोई और टॉपिक, किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए, किसी और चैप्टर की चाहिए, तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।